नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आज है हमारे नेपाल में डे 3 गाइज, और आज हमारी तैयारी हो रही है अब घर वापस हरिद्वार जाने के लिए। तो उससे पहले हम मार्केट में थोड़ी देर घूमेंगे, फिर वहाँ से जाएंगे हम मजगांव एयरपोर्ट। चाचा चाची रहते हैं और चाचा चाची से मार्केट से कुछ सामान लेंगे, उसके बाद अम्मा के घर फिर जाएंगे हम अम्मा। तो गाइज ये है महेंद्र नगर का मार्केट जो बनबासा बॉर्डर के पास में ही आता है, और सुबह सुबह का टाइम हो रखा है और हम जा रहे हैं मजगांव चाचा चाची से मिलने के लिए। तो हमारे चाचा चाची महेंद्र नगर जहाँ पुराना एयरपोर्ट है वहाँ पे रहते हैं हमारी फैमिली। तो यहाँ पे हम सुबह सुबह उनसे मिलने के लिए चले गए और उनके घर पहुँच गए। हमारे दोनों चाचा के घर एक साथ ही है, अगल और बगल में, तो हमें और आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी गुड़िया चाची से मिल रही है और उसे लगा कि ये उनकी बुआ है, मतलब उनके पास से ना कहीं पे भी नहीं आ रही। और यहाँ पे चाची औरों ने हमारा दिन का लंच तैयार कर रखा था। लंच में हमने खाया पहाड़ी खाना, डुबके और भात। तो गई उसके बाद अब हमारी तैयारी हो रही है वापस मार्केट आने के लिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। और उसके बाद हम लोग थोड़ा शॉपिंग करने के लिए मिनी मार्केट में, ये महेंद्र नगर का ही मिनी मार्केट है, और मार्केट में गए। पर महंगाई तो बहुत थी गाइस, बता भी नहीं सकती इतनी ज़्यादा महंगाई होने के बाद भी हम लोगों ने वहाँ से काफ़ी ख़रीदारी करी। और उसके बाद फिर हम पहुँच गई मेरे मायके। तो मायके में अब हमारी बारी थी विदाई होने की। तो मम्मी यहाँ पे एक एक करके सबका टिक्का कर रहे हैं। जाते टाइम में कुछ थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है। और हमारे नेपाल में ये चलन रहता है कि जो भी मेहमान घर में आए, बेटी हो या जो कोई भी हो, वापस जाने से पहले रेड कलर का चावल का टिक्का लगाते हैं और उसके बाद दक्षिणा भी देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी घर में फैमिली मेम्बर है सबका टीका लगता है। और टीका लगाने के बाद अब मम्मी भी थोड़ा इमोशनल हो रही थी कि अब तुम लोग चले जाओगे, आज मतलब सुना सुना लगेगा कि जैसे रौनक हो रही थी। तो सारा सामान पैकिंग करने के बाद हमने गाड़ी में सामान रख दिया। तो गई आते हुए टाइम में हमारे रहते हैं 1 बैग, जाते हुए टाइम में हो जाते हैं 4-5 बैग। तो यहाँ पे हमारी शॉपिंग तगड़ी हो जाती है। और उसके बाद मम्मी को ढोक दिया। और उसके बाद ढोक मतलब ये कि नमस्ते करते हैं हम लोग, ढोक बोलते हैं उसको। और उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं अपने मायके से, और रास्ते में हमें मार्केट मिल जाता है। तो हमें याद आता है कि इस बार हम वाई वाई लेना भूल गए। तो गाइस वाई वाई नेपाल का एक मैगी है और वो बहुत टेस्टी होता है। और इंडिया में मैंने तो नहीं देखा, या खाए शायद मिलता है नहीं मिलता पता नहीं, पर वहाँ से हमने 2-3 पेटी वाई वाई के उठाया। ये देख सकते हैं हमारा सामान फुल गाड़ी हो जाता है, और जब भी हम आते हैं इतना ही सामान वापस लेके जाते हैं। और उसके बाद यहाँ से हम लोग चाउमीन पैक करा रहे हैं। इस बार हमारा यहाँ पे चाउमीन मोमोज खाने का हुआ नहीं, साथ साथ ही मैं संतरे भी पैक करा लेती हूँ। यहाँ के संतरे बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत रसीले होते हैं। संतरे लेने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे पहाड़ी केले भी हैं। तो केले गाइज यहाँ पे मैंने इंडिया में तो बहुत कम ही देखे जो पहाड़ों में होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना नेपाल आ रखे, तो ये पहाड़ी केले भी ले लिया जाए। नेपाल से सामान हम वही खरीदते जो इंडिया में नहीं मिलता है। उसके बाद गाइज हम रात के 10:30 बजे पहुंच चुके थे धामपुर में हमने सैनी पंजाबी ढाबा पे खाना खाया। और उसके बाद हम लोग खाना खाने के बाद कुछ सफ़र के बाद हम फाइनली पहुंच चुके गाइज अपने घर पे। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।